मुख्तलिफ अखबारात की रिपोर्टिंग के मुताबिक आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान का पावर सेक्टर इक्तसादी तरक्की में रुकावट है। पाकिस्तान में अगले साल महंगाई कम होकर 9% के सिंगल डिजिट पर आ जाएगी। पाकिस्तान में रवां साल शरह गुर्बत बढ़कर 40.5 तक जाने का इम्कान है, जबकि पिछले साल 40.2 थी। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को सालाना 16 लाख नौकरियों की ज़रूरत है, जबकि मार्केट में इतनी नौकरियां दस्तयाब नहीं। इकनॉमिक्स का स्टूडेंट होने के नाते आपका माहिराना तबसरा। देखो, पहली बात ये मैं इकनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं ना होने के बराबर, चूँकि मैंने तो फिर प्रैक्टिस नहीं किया ज़िंदगी में, इसलिए मेरा कोई तबसरा माहिराना वगैरह नहीं हो सकता। इसी में आपका जवाब मौजूद है कि पाकिस्तान में रवां साल शरह गुर्बत बढ़ के 40.5, जो पिछले साल 40.2। अच्छा, तो क्या मतलब बड़ी है ना। अच्छा, दूसरी बात यह है यार, पाकिस्तान में तो सीइंग इज बिलीविंग। पकेगा तो फूटेगा, फूटेगा तो सब देख लेंगे। होना नहीं है ये। पाकिस्तान में जब तक जौहरी बुनियादी तब्दीलियां नहीं आती, मुझे तो नहीं, हो जाए देख लेंगे। अल्लाह आपको भी सेहत ज़िंदगी दे, आपके सदके हमें दे, तो देख लेंगे। रिपोर्टों में यानी कागज़ों के पलंदों में क्या है और इस मुल्क के ज़मीनी हक़ाइक़ क्या कह रहे हैं, मैं इधर सुनूं कि उधर सुनूं। कान फाड़ देने वाला शोर है हर तरफ। ये नहीं होना, ये नहीं होना। चलो, ये पाकिस्तान और रिपोर्टिंग तो फलोने थी, ये तो वो इनके आदाद शुमार देखो। मुश्ताक यूसुफी बहुत बड़े मदानिगार थे, सबसे बड़े थे गालिबन। तो उन्होंने कहा था कि एक होता है झूठ, एक होता है सफ़ेद झूठ, इससे भी बढ़ के होते हैं सरकारी आदाद शुमार। तो जो आप बात कर रहे हो भाई, ये इन्हीं के हैं, छोड़ो जी। ठीक है, आगे चलते हैं हसन साहब। एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक शाहदरा से गज्जूमता तक चलने वाली मेट्रो बस सर्विस को एक साल के दौरान 28 हादसा पेश आए। हर हादसे के बाद शुरू होने वाली इंक्वायरी रास्ते में ही दम तोड़ गई। मेट्रो बस सर्विस के ना तजर्बा का ड्राइवर्स, खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर, मुसाफिरों के लिए वबाले जान। मेट्रो स्टेशन पर आवारा लड़कों के ग्रुपों की खवातीन को हिरासा करने की शिकायत भी आम है। 23 खराब होने वाली बसों को मेट्रो बस डिपो में खड़ा कर दिया गया। देखो बात सुनो, ये जो बात आपने की है ना, 28 हादसात, मेट्रो बस लावारिस है, चूँकि ये सरकारी प्रोजेक्ट था। लावारिस, इसका ना कोई आगा ना कोई पीछा। किसी का ये ज़ाती कारोबार होता तो आज समझ जाती। ठीक है, आगे चलो। 23 ख़राब होने वाली बसों को, ओए यहाँ तो एम्बुलेंसेस ख़राब की जाती हैं ताकि जो हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है वो फिर लोगों को प्राइवेट लेना पड़े, और फिर लेने वाले अपना रोकड़ा बनाते हैं। बात सुनो, मेरा एक आँखों की मेरा एक प्रॉब्लम था, सर्जरी। तो मुझे एक डॉक्टर ने बताया कि हम में से इतने % लोग सिर्फ हाज़री लगाते हैं और काम करते हैं कहाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। कैसा है, ज़ाती तजर्बा मेरा। मेरी दोनों आँखों का वो हुआ, प्रोसीजर हुआ था कोई महीने के गए, पहले एक आँख का फिर दूसरी का। तो इस तरह के। अच्छा, 28 हादसा। अच्छा, हर हादसे के बाद शुरू होने वाली इंक्वायरी रास्ते में ही दम तोड़ जाती है। यहाँ सारा कुछ रास्ते में ही दम तोड़ जाता है कि इंसाफ रास्ते में ही दम तोड़ देता है, इनको सजाएं नहीं मिलती। एक फिल्म है, देखना, उसका नाम है डार्क जस्टिस, द डार्क जस्टिस। एक जज की ऐप, जाहिर है इट इज़ अ मूवी, कहानी है। एक जज को ज़ाती तौर पे पता होता है कि ये अदालत में ये जो खड़ा है ये मुजरिम है, लेकिन वो तो वकीलों की बहस पे उसने फैसला करना, वो करके फिर रातों को भेस बदल के वो खुद सजा देता है। तो ये तो कहानियों में ही हो सकता है ना, पाकिस्तान की कहानी में इसका कोई। देखो, हर शुबा, आपने कहा ना कि मेट्रो बस डिपो में खड़ा कर दिया गया, 23 ख़राब होने वाली। किसी दर्द दिल किसी की ज़ाती होती तो खड़ा कर देता। इस मुल्क का हर शोबा ही खड़ा है। अगर कुछ बैठा है तो ये मुल्क है, मुल्क बैठा हुआ है, बाकी सब कुछ खड़ा है। एक महकमे की वारदात नहीं, हर महकमे की कहानी है। और मैंने तो अपनी तरफ से, मेरा रब मुझे माफ़ करे, मैंने तो जिन चीज़ों को सपोर्ट किया, जिनको अपोज किया, मुझे पता था ये वोट नोट बनाओ प्रोग्राम है। वोट बैंक बढ़ेगा तो नोट बैंक बढ़ेगा, ख़त्म। असल में नहीं। बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, बेबसी की इंतहा।
पाकिस्तान में प्राइमरी तालीम जो भी दी जा रही है इस जैसी इररिलेवेंट आउटडेटेड तालीम का तसव्वुर ही नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है कि तुम मुस्तकबिल की जो इमारत खड़ी कर रहे हो, ये बच्चे उसकी ईंटें हैं, वो सारी टेढ़ी हैं, कमजोर हैं, नमक के डलों के ऊपर खड़ा कर रहे हो तुम। तुम्हारा जो प्राइमरी लेवल तक का है जहां बुनियाद पड़ती है। और बात सुनो, जूस में एक रिवाज है कि औरत जो ही प्रेग्नेंट होती है उसको पढ़ाना लिखाना फलाना टमकाना पता नहीं क्या क्या शुरू करा देते हैं। आमतौर पर एक तस्वुर है कि वो जिसकी तस्वीर अगर बाप की सामने लगी है, कोई नाना की लगी है, दादा, तो वो एक प्रेग्नेंट वुमन वो तस्वीर देखती है तो वो बच्चे की शक्ल वगैरह पे है। वो तो जब कोई यहूदी खातून माँ बनने के प्रोसेस में होती है तो जाके पढ़ लो किताबों में वो करते क्या हैं। तुम क्या कर रहे हो? प्राइमरी, ये पत्थर के जमाने के निसाब हैं तुम्हारे। क्या पढ़ा रहे हो उनको? किस तरह पढ़ा रहे हो उसको छोड़ो, पढ़ा क्या रहे हो उसी पे ही गौर कर लो कभी। लेकिन नहीं, ये चलते फिरते पेट हैं, ये ओजड़ियां हैं जिनको टांगे लगी हुई हैं, इधर वाला काम कोई नहीं है। चलें। बिल्कुल दरुस्त खासा साहब, इसी नोट पर प्रोग्राम की क्लोजिंग करेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला कल। अल्लाह हाफिज़। हसन साहब, बहुत सारी बुरी खबरों के बाद अब एक अच्छी खबर। श्रीलंका में कई साल से कैद 56 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। 5 खवातीन और 51 मर्द कैदियों को चार्टर तैयारे पर लाया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस अमल को यकीनी बनाने में ज़ाती दिलचस्पी ली, जबकि वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने श्रीलंका से पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के अखराजात बर्दाश्त किए। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने अपने 50 साल सहाफ़ती करियर में ऐसा मुशाहिदा किया कि किसी सियासतदान ने अपनी जेब से पाकिस्तानियों के लिए कुछ किया हो? देखो बात सुनो, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, हमेशा नहीं करता लेकिन अक्सर करता हूँ, कि जब मैं इनको सारे चोर चकार कहता हूँ ना, इनको खुद गर्ज कहता हूँ, हवस इक़्तिदार के मारे हुए कहता हूँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ एक्सेप्शंस होती हैं। हमेशा नहीं, चलो 50% मैं कहता हूँ। मेरे ज़हन में उस वक्त इसी किस्म के लोग होते हैं। अब्दुल अलीम खान, मलक मिराज खालद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाजवाब, बेनियाज, उनके पास था ही कुछ नहीं ना, उन्होंने बनाया। वो इदारे बड़े बड़े खड़े कर गए हैं। वो खुद तो मुझे पता है बहुत बहुत अच्छी तरह। उनका बेटा ज़ुबैर खालिद, जाओ जाके पूछो, कख भी नहीं। अच्छा, नवाबजादा नसरुल्लाह, काजी हुसैन अहमद, मेरी तो एक ही इकलौती बेटी के कानों में अजान काजी साहब ने दी है। सुभान अल्लाह। राजा ज़फ़रुल्लाह को गए, रज़ा रबानी, अंकल अता रबानी के बेटे, चौधरी एतजाज़ हसन, और भी होंगे। तो अब्दुल अलीम खान के तो अमराज में ये शामिल है। ये आदतें होती हैं अपनी अपनी, कुछ लोगों की आदतें। एक होता है उनका एक अपना कोई सिलसिला। वो जाके इधर वो क्या, वो कई साल पहले, उस वक्त तो बुरा ही हाल था, कभी नैब तो कभी फलां। तो ये जो जेल है कोट लखपत जेल, उसमें जाके देखो ज़रा क्या हुआ। मजा आ रहा है, उस आदमी ने कभी हवाला भी दिया हो। तो ये देखो बात सुनो, मैंने एक दफ़ा एक आईजी थे ये मोटरवे के, तो वो बहुत दयानतदार और ये तो मैंने एक बार उनको कहा, मैंने कहा ये तुम जैसे जो चंद 1, 2, 4% वो ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, जो दयानतदार लोग हैं, उनकी वजह से ये मुल्क खड़ा है। 2, 4, 10 दाने हर जगह काम के हैं, लेकिन वो माइनॉरिटी में। एक पाक टी हाउस में एक सेशन जज आया करते थे, मैं नाम भूल गया, मेरा उनके साथ को सलाम दुआ भी नहीं थी। उस बंदे के कॉलर फटे होते थे। हमको चोरों का ही मुआशरा नहीं है, हमारे अंदर अच्छे लोग हैं, लेकिन उतने नहीं। जैसे कंपनी में जिसके शेयर्स 51%, 50 से ज़्यादा होंगे, वो कंपनी उसके हवाले से पहचानी जाएगी। He'll be calling the shots। माशरा भी इसी तरह होता है। ये थोड़ी है कि स्कैंडिनेविया में या स्विट्ज़रलैंड में या कनाडा में जराइम नहीं होते। जहाँ इंसान होगा जुर्म भी होगा, गुनाह भी होगा, लेकिन उसकी एक उसका एक लिमिट होती है। यहाँ चूंकि वो नहीं है, इसलिए बाकी किसी ने क्या करना है।